ओम शांति। 18 जुलाई 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 16 फरवरी 88 की। मुरली का सार है, सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर अर्थात पूरे विश्व के ईश्वर, विश्व की सभी आत्माओं के पिता तो शिव बाबा हैं, लेकिन आज बाबा विशेष अपनी आदि रत्नों से स्नेही और समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। बाबा कहते ऐसे तो विश्व की सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, लेकिन अति समीप आत्माएं कौन हैं? हम ब्राह्मण बच्चे। आप बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं, क्योंकि ये जो मुरली है ये शिवरात्रि के उत्सव पर चली हुई मुरली है। तो इसलिए शिवरात्रि अर्थात शिव बाबा के अवतरण का यादगार। तो बाबा कहते जैसे ही बाबा का अवतरण हुआ वैसे ही हम आत्माओं का भी ब्राह्मण जीवन में अवतरण हुआ, तो हम भी तब से अवतरित आत्मा हुई। तो हमारा भी जन्मदिन, बाप का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा हम सब बच्चों को, क्योंकि ये बाबा ने इतना महान कर्तव्य हमें दिया है, बाबा सृष्टि परिवर्तन के लिए ही इस पतित सृष्टि पर आते हैं। तो बाबा कहते हम बच्चे जो बाबा के इस महत्वपूर्ण कार्य में निमित्त बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो हमें देखकर बाप दादा खुश हो रहे हैं। तो आप बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके सारे साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जीवन की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, इस सुंदर सीन को अपने आगे इमर्ज करें। बाप दादा अर्थात शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगत माता, जगत अम्बा माना मम्मा और सभी एडवांस पार्टी की आदि रतन गए हुई आत्माएं सभी मिलकर हमें सुनहरी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं हम पर, और हमें इस श्रेष्ठ जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं, लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे मन से बाप के सम्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन भगत आत्माओं के पास बाप के बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है।
बाबा कहते शिवरात्रि के दिन भगत लोग भी बाबा को बहुत याद करते हैं, लेकिन बड़े रूप में करते हैं, पिंडी रूप में शिवलिंग बनाकर फिर पूजते हैं। लेकिन बाबा कहते यादगार तो ज्योति स्वरूप परमात्मा का है। तो आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भगत आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है। जितना बिंदु उतना, जितना सूक्ष्म उतना शक्तिशाली। तो हम भी इसी प्रकार जितना अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं याद में, उतना ही हम आत्माएं शक्तिशाली होती जाती हैं। जितना ये स्थूल देह हमें भूलता जाए, हाँ आधार लिया है, कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियां मिली हुई हैं, लेकिन मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। तो जितना इस सूक्ष्मपन का अनुभव होगा उतनी हम आत्माएं शक्तिशाली बनती जाएंगी, जैसे शिव बाबा हैं। तो इसीलिए शिव बाबा को शक्तियों का, गुणों का और ज्ञान का सिंधु कहा जाता है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है, जिसे आप बच्चों ने विशेष सेवा अर्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? शिवरात्रि पर हम बच्चे बाबा का झंडा लहराते हैं ना, अपने अपने स्थान पर, सेवा स्थान पर लहराते हैं, मधुबन में लहराते हैं। बाबा कहते आपने तो विशेष झंडा लहराया, स्नेह स्वरूप का, सेवा स्वरूप का, सेवा अर्थ झंडा लगाते हैं। लेकिन फिर बाबा ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? बाबा अपना झंडा लहराएंगे? हम तो बाबा का झंडा लहराते हैं, क्योंकि हम बाबा को स्नेह करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की और अधिक से अधिक सेवा हो, बाबा का संदेश और अधिक से अधिक आत्माओं को मिले, ऐसी भावना रखकर वो झंडा लहराते हैं। तो बाबा कहते फिर बाबा किसका झंडा लहराएंगे? क्या बाबा भी ऐसा ही सेम झंडा लहराएंगे? ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बच्चों को दे दी। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में, हाँ इस बात को विशेष सभी ध्यान से सुनना और नशा चढ़ेगा इस बात से। बाबा कहते बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर है। हर एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाबा ने अपने दिल में लहराया। माना हर एक बच्चे की विशेषता को बाबा दिल से देखता है और उसे यूज़ करता है सेवा में। कितने झंडे लहराए होंगे? देखो बाबा का दिल कितना बड़ा होगा और उसमें कितने झंडे होंगे, क्योंकि कितने बच्चे हैं बाबा के और सब में ही कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं, और हर एक की हर एक विशेषता के झंडे को बाबा ने लहराया। इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। कितना सुंदर दृश्य होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? जरा इमर्ज करो वो सीन, तो कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सब ने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। ये झंडा लहराते हो तो उस समय क्या होता है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, जब हम शिवरात्रि पर झंडा लहराते हैं तो फिर क्या होता है? फूलों की वर्षा,
झंडे में फूल डाले जाते और बाहर से भी फूलों की वर्षा की जाती है। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? जब बाप दादा अपने दिल में हम सब बच्चों की विशेषताओं का झंडा लहराते हैं, बाबा कहते तब आप बच्चों पर कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, इन वरदानों की वर्षा होती है। कितने बड़े वरदान बाबा ने हमें दिए। एक तो हमारी विशेषताओं का झंडा बाबा ने अपने दिल में लहराया और फिर हमें वरदान दिए हैं अमर भव, अविनाशी भव और अचल अडोल भव। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। हाँ, ये पुष्प तो कभी मुरझाएंगे भी नहीं ना, अलौकिक है, क्योंकि बाबा लौकिक दुनिया का तो कुछ भी भान हमें आने नहीं देना चाहते हैं। तो बाबा के पुष्प भी जो हैं वो अलौकिक हैं और अविनाशी हैं, क्योंकि बाबा अविनाशी हैं, हम आत्माएं अविनाशी हैं, इसलिए बाबा की दी हुई हमें सौगात भी अविनाशी होती है। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, बच्चों की खुशी में बाबा को भी खुशी है और बच्चों से अधिक खुशी है। अब ये लाइन भी ध्यान से सुनना कि बाबा को क्यों इतनी खुशी है। क्योंकि ये अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है, कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परम धाम में रहते। चाहे परम धाम में और आत्माएं रहती भी हैं, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा के साथी आत्माएं हैं, वे कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। सुना सबने किस बात की खुशी है बाबा को? और बाबा ने कहा बच्चों से अधिक खुशी बाप को होती है, क्योंकि जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते तो बाबा को भी ये खुशी रहती है कि मैं 5000 वर्ष के बाद अपने सेवा साथी बच्चों को, अपनी आदि रचना को, मनुष्य से देवता, ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माओं को जाकर मिलता हूँ। तो केवल हम नहीं बाबा को मिलने के लिए तड़पते हैं, लेकिन देखो बाबा को भी कितनी खुशी होती है जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होते हैं कि अब मैं आकर अपने बच्चों से मिलूँगा। तो बाबा ने कितना हमें नशा दिलाया। बाबा ने कहा परम धाम में भले और आत्माएं तो होती हैं, लेकिन बाबा की दिल क्या होती है? अपनी आदि रचना से जाकर मिलूं, क्योंकि सबसे पहले हम ही बाबा से बिछड़ते हैं, हम ही परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर सबसे पहले आते हैं। तो कितने समय की बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति स्नेही बिछड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। अवतरण दिवस अर्थात अपनी आदि रचना से फिर से मिलना। आप सोचेंगे हमें बाबा मिला और बाप कहते हैं हमें बच्चे मिले। हम क्या सोचते हैं? हमें बाबा मिला, और बाबा क्या सोचते हैं? मुझे बच्चे मिले। तो बाप को अपने आदि रचना पर नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। सब सतयुगी आत्माएं हैं, सब आदि रचना हैं, कोई क्षत्रिय तो नहीं है। सभी सूर्यवंशी आदि रचना हैं। ब्राह्मण स्वदेवता बनते हैं ना, तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना हैं, लेकिन
आप अनादि और आदि रचना हो। परम धाम में भी बाबा के साथ रहते हैं और फिर सबसे पहले हम ही बिछड़ते हैं, तो संगम युग पर आकर सबसे पहले बाबा हमसे ही मिलते। बाबा कहते आप आदि रचना भी हो, अनादि रचना भी हो। तो डबल नशा है ना, चढ़ा डबल नशा सभी को। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। आज के दिन को उत्सव का दिन कहा जाता है। शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हैं। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। उत्सव मनाना, उत्साह में रहना और अन्य आत्माओं को उत्साह दिलाना। बाबा कहते ये स्लोगन ब्राह्मण जीवन की परिभाषा है। इस स्लोगन को सदा याद कर अपने जीवन में हमें उतारना है। कौन सा स्लोगन? हर घड़ी उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और अन्य आत्माओं को उत्साह में लाना है। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। बाबा कहते जब कोई आप दुनिया में भी उत्सव मनाते हो, तो जब उत्सव मनाते हैं उस समय हम अपनी सब टेंशन परेशानियां सब भूल जाते हैं। कोई उत्सव आ जाता है, जब कोई त्यौहार आ जाता है, तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन सारा ही एक त्यौहार है, एक उत्सव के रूप में मनाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे उत्सव मनाने वाली आत्मा के आगे कभी भी विघ्न भी आ नहीं सकता है, उसके उत्साह को कम नहीं कर सकता है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? जब बाबा कहते हैं ऐसे आप उत्साह में रहेंगे तो क्या और कोई बातें आएंगी? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो ना, या बोझ लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। सेवा करते हैं ब्राह्मण जीवन में तो सेवा भी खेल समझ कर करते हैं या फिर सेवा बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़े ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। लेकिन विधि पूर्वक सेवा हो तो। विधि है स्वयं में निमित्त भाव रखकर, करण करावनहार बाबा है ये याद रखकर और योग युक्त अवस्था में रहकर सेवा की जाए तो बाबा कहते फिर हल्कापन लगता है। ऐसा लगेगा जैसे सेवा नहीं की, उल्टा सेवा का मेवा खाकर आए हैं। इतनी खुशी, इतनी ताकत लगेगी आत्मा में। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो या प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। किसी भी तरह की सेवा करें, चाहे स्थूल कोई सेवा करें या प्लानिंग करें, तन से कार्य करें या दिमाग से। बाबा कहते यदि निमित्त भाव रखकर करेंगे,
सेवा का भाव रखकर करेंगे तो कभी भी थकावट नहीं होगी और ही आत्मा खुशी की शक्ति से शक्तिशाली हो जाएगी। रात है व दिन है ये पता नहीं पड़ता है। विशेषकर शिवरात्रि का तो ये अनुभव है ना, सभी का ये अनुभव है, रात दिन लग जाते हैं सेवा में ही। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। हाँ, सच में जब कोई बड़े बड़े प्रोग्राम जब होते थे तब तो मालूम ही नहीं पड़ता था, कहाँ समय सारा सेवा में ही सफल हो जाता था। लेकिन उत्सव मना रहे हो इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है, माया आती है। बाबा कहते एक है सेवा और एक है माया का आना, और विशेषकर सेवा में ही माया आती है। अपने पुरुषार्थ में तो आती, वो तो पता चल जाता है, उसको चेंज भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन सेवा का फील्ड जहाँ भाग्य बनाने का है वहाँ माया के आने के दरवाजे भी खुलते हैं। क्यों? क्योंकि संगठन होता है, संगठन में एग्जामिनेशन हॉल होता है, पता चलता है मैं कहाँ तक पास हूँ। तो बाबा कहते माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। बाबा कहते आपको तो बाबा मिल गया, आप तो बाबा के बन गए और राम राज्य में जाना चाहते हो, इसलिए आपका माया से प्यार नहीं है। लेकिन क्योंकि आधा कल्प हम माया के मुरीद होकर रहे हैं, माया के ग्राहक बनकर रहे हैं, इसलिए माया का बहुत प्यार है हमसे। तो घड़ी घड़ी आती है हमारे पास अपनी याद दिलाने के लिए। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको ज़्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? मिकी माउस का खेल बहुत करते हैं ना। एडवर्टाइज भी मिकी माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिकी माउस का खेल पसंद करते हो। तो बाबा दो खेल का एग्जाम्पल दे रहे हो, चाहे आप क्रिकेट खेलो, मैच पसंद करते हो, या फिर मिकी माउस का खेल देखते हो। तो यहाँ भी माया आती है तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हो, गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। क्रिकेट में बाबा कहते हैं ऐसा ही होता है ना। अब माया भी ऐसा करती है। समझो माया ने कोई बॉल फेंका आपकी तरफ, आप अपना बैट घुमाओ ज्ञान रूपी, योग रूपी, और उस बॉल को, माया के उस रूप को दूर फेंक दो। तो बाबा कहते फिर आप उसको कैच करेंगे जब बॉल को, तो माया आउट हो जाएगी। ऐसे ही माया के ये गेंद हैं, कभी काम के रूप में आते, कभी क्रोध के रूप में आते। ये कैच करो कि ये माया का खेल है। लेकिन बाबा कहते माया जब आई उसी समय कैच कर लो, पता लग जाए, परख शक्ति को यूज़ करो। ये माया आ गई, अभी क्रोध के रूप में आई, काम के रूप में आई, लोभ के रूप में आई, किसी भी रूप में आई, रॉयल रूप में भी आती है माया। अगर माया के खेल को खेल समझकर करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। तो बाबा कहते माया का काम है आना, माया तो आएगी, लेकिन यदि हम बच्चे माया को खेल समझते हैं तो हमें घबराहट नहीं होगी, हम डरेंगे नहीं, उसको कैच करेंगे और आउट कर देंगे। लेकिन बाबा कहते यदि तुम दुश्मन समझते हो, दुश्मन समझते हैं तो घबरा जाते हो। तो मिकी माउस के खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मज़ा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही ना लग जाए, तो खेल देख सकेगा? ऑडियंस में भी देखो, जब क्रिकेट चलता है
तो कई बार इतनी ज़ोर से जो बैट्समैन होता है वो शॉट लगाता है कि बॉल उड़ते उड़ते ऑडियंस में भी चली जाती है। अब ऑडियंस तो बेचारी बैठकर खेल देख रही है ना, लेकिन ऑडियंस बैठी है, अब उसमें से कोई ऐसा है उसको हर बॉल में ही डर लग रहा है, कहीं बॉल मेरे तरफ ही ना आ जाए, कहीं मुझे ही बॉल लग ना जाए। बाबा कहते फिर वो खेल का मज़ा ले पाएगा। ऐसे ही हम हर बारी संकल्प करते रहे, अरे माया कहीं मेरे पास ना आ जाए, माया से हम घबराते रहेंगे, माया से यही सोचते रहेंगे ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो बाबा कहते ये जो खेल चल रहा है फिर इसका आनंद भी नहीं ले पाएंगे। तो खुशी और मज़े से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। बाबा कहते उसका प्यार है ना तुमसे तो आएगी तुम्हारे पास, लेकिन तुम उसे भी ये दिखाना कि तुम्हारा प्यार तो अब बाबा से हो गया, तो फिर वो चली जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन यदि तुम खेल समझकर खेलोगे उसके साथ तो तुम मनोरंजन का अनुभव करेंगे, नहीं तो घबरा जाएंगे। चाहे शेर के रूप में आ जाए घबराओ नहीं, कितनी भी बड़ी विकराल परिस्थिति के रूप में भी माया आ जाए, शेर के रूप में आ जाए, बाबा कहते तुम घबराओ नहीं। देखो बाबा भगवान स्वयं हमें कितना साहस दिला रहे हैं, तुम घबराना नहीं बच्चे, मैं हूँ ना, तुम बस उसका सामना करना, एक कदम हिम्मत का रखना, बाकी तो मैं तुम्हारा मददगार हूँ ही। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है, उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं और ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। बाबा कहते आप मस्त रहो, खेल खेलते रहो, हर घड़ी उत्साह में रहो, अपने ईश्वरीय परिवार की हर आत्मा के विशेषता के गुण गाते रहो और ब्रह्मा भोजन खाते रहो, मज़े से रहो बाबा की याद में। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। कितनी बड़ी बात है, भगवान की याद में बनाया हुआ, अति शुद्ध संकल्पों से बनाया हुआ अति शुद्ध भोजन, उस पर भी भगवान को स्वीकार कराया हुआ ऐसा शुद्ध भोजन हमें मिलता है। बाबा कहते विश्व में किसी को नहीं मिलता है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरा। सोचो भगवान मुझे क्या खिलाते हैं, अति शुद्ध श्रेष्ठ भोजन, शक्तिशाली भोजन। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, लेकिन कंडीशन है, याद में बना हुआ भोजन, शुद्ध भोजन, बाबा को स्वीकार कराया हुआ भोजन, वो भोजन ब्रह्मा भोजन कहा जाता है और ब्रह्मा भोजन को फिर दुख भंजन भोजन कहा जाता है। क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। आज दुनिया में हर जगह ट्रांसफ़र होने वाला धन जो है एक से दूसरे के पास, वो अशुद्ध धन है। भले हम शुद्धता से कमाते हों, लेकिन जहाँ से धन घूम घूम कर पूरी दुनिया में ट्रैवल कर कर मेरे घर में आ रहा है, तो कितने अशुद्ध वाइब्रेशंस वाला धन मेरे घर में आता है। और उस धन को बिना शुद्ध किए अगर हम ऐसे ही अपने घर में यूज़ कर लेते हैं, बाबा कहते तो वो धन चिंता को लाता है साथ में। शुद्ध करने का तरीका, धन को शुद्ध करने की विधि बाबा ने बताई है, धन को यज्ञ में सफल करना। बाबा की भंडारी में कुछ ना कुछ हमारे हाथ से डलता रहे।
कुछ बच्चे सोचते हैं कि धन से कोई स्थूल चीज़ खरीद दी, हाँ कुछ राशन पानी खरीद दिया, वो यज्ञ में दे दिया तो भी हमारा धन सफल हुआ। वो तो सफल हुआ, नो डाउट, लेकिन आप खुद सोचो, जब आप दुनिया में अभी जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो जहाँ धन की आवश्यकता है वहाँ आप धन ही यूज़ करते हैं ना। जहाँ राशन पानी की ज़रूरत है वहाँ आप राशन पानी ही यूज़ करते हैं ना। तो जहाँ तन लगाने की ज़रूरत है वहाँ आप तन ही लगाते हैं ना। उसी तरह से बाबा के घर में भी मुझे तन, मन, धन सब कुछ सफल करना है। पदार्थ लिया, बाबा के घर में दिया तो पदार्थ मेरे घर के शुद्ध होंगे, लेकिन धन डायरेक्ट भंडारी में डाला तो धन शुद्ध होगा। मन को बाबा की सेवा में लगाया तो मन शुद्ध होगा। तन को बाबा की सेवा में लगाया तो तन शुद्ध होगा, निरोगी काया मिलेगी। तो हर एक चीज़ का रिटर्न उसी चीज़ के रूप में मिलता है। तो इसलिए बाबा बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुना। और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। दुनिया में भी कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। चिता पर तो एक ही बारी मृत्यु के बाद कोई जलता है, लेकिन जिसको चिंता है उसके लिए कहा जाता है ये तो पल पल मरता है, इसलिए उसको कहते हैं वो चिता पर है जैसे। तो बाबा कहते हैं अशुद्ध धन का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे घर पर, हमारे मन पर, हमारे तन पर, हमारे विचारों पर, हमारे परिवार के हर एक सदस्य पर। तो 1 लाख बाबा कहते समझो कोई कमाई करके लाया है, लेकिन उस कमाई के साथ क्योंकि अशुद्ध धन है तो अशुद्ध धन होने के कारण पदम गुना चिंता साथ में आई, नेगेटिव वाइब्रेशंस साथ में आता है। तो बाबा कहते तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी। और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। अन्न का कितना महत्व है। ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी खा लेना, इसकी भी मना है। बाबा कहते याद में बना हुआ भोजन ही हमें करना है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है और दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, माया किस भी रूप में आए। अच्छा, मोह के रूप में आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में ना आ जाओ। अब मोह के रूप में माया फंसा रही है, बाबा कहते उस चक्र में नहीं फंसना। ऐसे समझो यदि मैं मोह के चक्र में फंसा तो मैं तो फिर से बंदर बन जाऊंगा। बाबा तो मुझे मंदिर लायक बना रहे हैं। मोह अर्थात देखो बाबा ने उसका कंपैरिजन भी किससे किया, बंदर से। तो इसलिए हमें बंदर नहीं बनना, हमें तो मंदिर लायक बनना है। तो बाबा कहते चक्र में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाते हैं, नीचे भी लाएंगे। तो ये मनोरंजन है, खेल है, कोई भी रूप में आए। ये मिकी माउस का खेल देखो, जो आता है वे जाता भी है। बाबा कहते हर एक चीज़ जो आया है वो जाएगा। तो माया भी आती है, बातें भी आती हैं, परिस्थितियाँ भी आती हैं, लेकिन क्यों आती हैं? जाने के लिए आती है। सदा के लिए कोई परिस्थिति रहती नहीं है। सदा के लिए माया एक रूप में हमारे सामने आकर रहती नहीं है। वो हम ही हैं। जितना समय घबराते रहेंगे
माया रहेगी हमारे जीवन में। जब खेल समझेंगे, मनोरंजन समझेंगे, तो माया भी आकर कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। हम तो अपने ही खेल खेलने में बिजी हैं। तो बाबा कहते, जो आता है वे जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले ना जाओ, माया को आने दो। माया आती है, चली जाएगी। बाबा कहते आप ऐसा ना हो, माया के साथ ही चले जाओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति से हिल गए, समझो माया के साथ चले गए। आप नहीं जाना, बाबा कहते आप मेरे ही पास रहो। कितना प्यार है देखो बाबा को हमसे। बाबा कहते माया आएगी, आप माया के साथ नहीं जाना, आप मेरे साथ रहना। तो फिर माया जब देखेगी कि आप तो बाबा के साथ बिजी हो, तो माया चली जाएगी। तो बाबा कहते आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। सोचो एक ड्रामा चल रहा है, एक ही सीन चलती जाए, कितना समय कोई देखेगा, मज़ा नहीं आएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते ये ड्रामा है, हर सेकंड सीन बदलता जाता है। अभी कुछ था, अभी कुछ हो जाएगा। तो इसने तो बदलना ही है, लेकिन आप इसके साथ साथ अपनी स्थिति नहीं बदलते जाना। आप एक रस अवस्था में स्थित हो जाओ, एक की लगन में मगन हो जाओ। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वे बदलनी ज़रूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? बाबा कहते हर कोई आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, माया भी अपना पार्ट बजा रही है। तो आप क्या हर एक के साथ भागने लग जाएंगे? भागते हैं ना मन से, देखो कितनों के पीछे सारे दिन में भाग जाते हैं हम। कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की याद आ गई, उसके पीछे ही चले गए। बाबा कहते हैं आप क्यों ऐसे हर एक के पीछे भागते रहते हो? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। बाबा कहते हैं आप साक्षी हो जाओ। आप क्यों हर एक के पार्ट में इन्वॉल्व होते हो? साक्षी होकर देखो, खेल का मज़ा लो। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझकर उस दृश्य को साक्षी होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा ले आगे बढ़ो। बाबा कहते माया किसी भी रूप में आए, आप उससे शिक्षा लो। मुझे अभी स्व की स्थिति को और मजबूत करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है, सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। तो बाबा कहते सदा उत्साह में रहना, याद रखना, अनुभव करते रहना। उसकी विधि क्या बताई बाबा ने? एक, मुझे साक्षी होकर देखना है। दूसरा, बाप मेरा साथी है, तो मुझे बाबा को साथी बना करके रखना है। बाप के साथी सदा रहेंगे, तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? साक्षी होकर खेल देखना है और बाप को साथी बनाकर सदा बाप के साथ रहना है। स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं। कितना बड़ा ऑफर है! स्वयं भगवान मुझे हमेशा के लिए, सदा काल के लिए साथ देने का ऑफर कर रहा है।
तो क्या मैं ये ऑफ़र छोड़ दूँ? कभी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते सदा साथ रहो। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेले रहने में पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स भी बाबा के सामने उस समय बैठे होंगे, तो बाबा कहते जो फॉरेनर्स होते हैं उनको अकेले रहना पसंद है। वे साथ इसलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन में ना बंध जाएं, स्वतंत्र रहें। उनको स्वतंत्र रहना पसंद है, इसलिए बाबा कहते वे डरते हैं किसी के साथ रहेंगे तो उसके बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र है, बंधन नहीं अनुभव होगा। बाबा कहते लेकिन जो आत्मा बाबा के साथ रहती है उसे कभी बंधन महसूस नहीं होगा और ही वो आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। अच्छा, तो आज का दिन डबल उत्सव का है। वैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे, कार्ड, पत्र, टोलियाँ लाई। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्सव का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। बाबा क्या देख रहे हैं? हर एक बच्चे के अंदर ये उमंग है, ये उत्साह है कि हम सेवा करें, हम मायाजीत बन जाएं। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा राज़ी हैं। बाबा कहते जो बच्चे सच्ची दिल से अपना सारा समाचार बाबा के आगे रखते हैं, बाबा सच्ची दिल पर राज़ी है। इन लाइंस को ध्यान से सुनना। बाबा कहते इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वे बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। जो सच्ची दिल रखकर अपना सारा सच्चा सच्चा समाचार बाबा को सुनाते हैं, बाबा कहते बाबा का भी उनको वरदान मिल जाता है सदा याद में रहने का, और याद में रहेंगे तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। बाप का राज़ी होना अर्थात सहज बाप की मदद से मायाजीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, पत्र के रूप में, रूरिहान के रूप में, जब बाप के आगे रख लिया, दे दिया, तो जो चीज़ किसी को दी जाती है वे अपनी नहीं रहती, वे दूसरे की हो जाती है। बाबा कहते किसी भी रीति से, किसी भी विधि से बाबा के आगे वो चीज़ रख दी, वो बात रख दी जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमारे पुरुषार्थ को नीचे ला रही है, कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बाबा को बता दी, तो बाबा कहते यदि सच्ची दिल से बताई होगी ना, तो सच्ची दिल से बताई की निशानी क्या होगी? फिर वो चीज़ बाप की हो जाएगी। फिर आप बच्चे वो वापस नहीं लोगे, फिर घड़ी घड़ी आपको वो बात याद नहीं आएगी, उसको तुरंत फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि बाबा का वरदान मिल जाएगा। लेकिन जब तक सच्ची दिल से नहीं दी होती बाबा को, हाँ सुनाई ज़रूर लेकिन दी नहीं, तो जब दी नहीं तो वो मेरे ही पास है, मेरे पास है, तो फिर घड़ी घड़ी कुछ कुछ समय बाद, कुछ कुछ टाइम के बाद मुझे वो बातें, वो व्यक्ति फिर से याद आता है, फिर मेरी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए बाबा कह रहे सच्ची दिल से देना, तो सच्ची दिल पे साहिब राज़ी है। जब सच्ची दिल से दे देते हैं तो बाबा उस चीज़ को ले लेते हैं और वो चीज़ फिर हमारे पास दोबारा कभी नहीं आती है। बाबा कहते अगर कमज़ोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया
तो वे कमज़ोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाप के आगे रख ली, अर्थात दे दी। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले, सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। सभी अति स्नेही दिल तख्त नशीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुना याद, प्यार और मुबारक। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, किसी की कमी कमज़ोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमज़ोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वे हैं जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमज़ोरी को ना देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। ये ऐसा है ही। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये शुभ भावना हो। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत सुख स्वरूप माला माल बन जाएं। तब कहेंगे मास्टर दाता। हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहते ये भावना हो, ये भी बाबा का बन जाए, ये भी बाबा से सुख शांति का वर्षा ले ले। जो हमने पाया है बाबा से, जो हम पा रहे हैं बाबा से, ये भी पाए। बाबा कहते किसी भी आत्मा को देखकर ये संकल्प नहीं आए ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलेगा ही नहीं। बाबा कहते हर एक आत्मा के प्रति शुभ भाव रखें, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा। सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। मनसा वाचा कर्मणा सेवा, किसी भी रीति से सारा दिन सेवा चलती रहे। कभी मनसा सेवा करें, कभी वाचा सेवा करें, कभी कर्मणा सेवा करें। पूरे दिन में ऐसा कोई भी क्षण ना जाए जो मेरे द्वारा सेवा ना हो, उसको कहेंगे निरंतर सेवाधारी। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति।